रामपुर पहुंचे कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख ने एचएनएन से बात करते हुए कहा कि रामपुर में बहुत तेजी से विकास होगा। राज्य मंत्री ओलख से एचएनएन की खास बातचीत देखी। बजट पे आपने चर्चा की है, इसमें इस बजट में खास क्या चीज़ है? देखिए, बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय श्रीमती सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बजट इस देश को देने का काम किया है और इसमें कोई ऐसी कमी नहीं जो कि कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि इस बजट में ना हो। सबको साथ लेके सब समावेशी बजट है, लोक कल्याणकारी बजट है और सारी चीज़ों को लेके चल देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाला बजट है। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ ये देखने की है कि आपके प्रदेश में ख़ास तौर से जैसे किराया बढ़ाया गया है, 1.5 गुना हो गया सर। 500 रुपये लखनऊ के लगते हैं, जबकि ट्रेन से जाओ केंद्र सरकार का उपकरण है तो उसमें 110 रुपये लगते हैं। तो इतनी गरीब के ऊपर मार क्यों डाली है आपकी सरकार ने? ऐसा है, कोई मार नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आपको सहूलतें दे रही है। बहुत अच्छी गाड़ियाँ आप देखिए, बैठ के देखिए, आप भूल जाएंगे कि हम बसों में सफ़र कर रहे हैं। आप तो ये लगेगा कि हम कहीं बाहर देशों विदेशों में ऐसी अच्छी सड़कें और अच्छी रोड, बसें आपको देने का काम कर रहे हैं। सर बात ठीक है, सुविधा होगी, लेकिन ये जो मार पड़ी है ये आम आदमी जो सफ़र करता है बस में, कार में जाने वालों को कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क पड़ा है सर आम आदमी को। इस पे विचार नहीं होगा सर? नहीं, सरकार हर चीज़ को विचार करके ही और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी बातें करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक जीएसटी और टैक्स नहीं घटाए पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, जिसकी वजह से अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और अभी रेट नीचे नहीं आए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं कहना चाहूँगा सरकार इस पे सब पे विचार कर रही है, जो भी आगे फैसला होगा वो करेगी। चलिए, एक राजनीतिक सवाल ले लेता हूं सर मैं आपसे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए हैं कुछ चौपाइयों पर, उसके बाद में उनका एक वक्तव्य आया है कि ये जिस तरह से उसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद उनके सर कलम करने की बात कही, ये सिर्फ आतंकवादी करते हैं, यानी कि उन्होंने साधु संतों को आतंकवादी कहा है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कोई भी धार्मिक से प्रोत हो, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी को भी अधिकार नहीं है कोई भी किसी धर्म का अपमान करने की बात करे। सभी लोगों को इस देश में, सभी धर्म को मानने का, हर नागरिक को अपने अपने धर्म मान करके खुली आज़ादी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो बात, क्योंकि आप उनसे पूछिए, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, वो जो रामचरितमानस पर टिप्पणी करी वो ठीक नहीं है और ये कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये सर उनका जो सवाल था वो बैकवर्ड को लेकर था, जिस तरह से चौपाइयों में शूद्रों को अपमानित करने की बात कही है, महिलाओं को ना घुसने की बात कही है, पूजा पाठ ना करने की बात कही है, उस पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, क्या नजरिया? इतना मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी, या तो इतने बड़े ज्ञानी हो, पढ़े ना, पढ़ के बात करें तो ठीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे बोलना। सर जिस तरह से इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, रामपुर के अंदर भी आपके प्रयासों से बहुत यहाँ उद्योग लगने जा रहे हैं, तो यहाँ रामपुर के अंदर कितना करोड़ का? मैं अभी आपको कल तक इन्वेस्टर इससे कल इन्वेस्टर समिट ख़त्म होगा और जितने भी एमओज हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने हुए हैं, स्टेट से, मतलब लखनऊ से कितने लोगों ने कहाँ कहाँ जगहें चुनी हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको हम परसों सारी चीज़ें बता देंगे। स्पेशली सर आप कृषि विभाग के मंत्री हैं, कृषियों की चीज़ें जितनी भी हैं उनको के तो महंगे हैं ही, साथ साथ जिस तरह से उनकी उपज का जो पैसा है वो फिर भी आज नहीं मिल रहा, क्योंकि बिचौलियों के हाथों में गया धान भी, पीछे गेहूं भी हमने देखा है बिचौलियों ने खरीदा, और इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये बात तो आप को सोचना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। सीधा सीधा किसान का पैसा, किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में गया। देखिए, अब वो बिचौलियों का काम सरकार ने ख़त्म कर दिया और बिचौलियों को काम रह नहीं गया। आप अपना धान या अपना गेहूं लेके जाते हैं सेंटर पे तो आपके नाम से ही चेक होता है, आपके खाते में जाता है। इसलिए कोई भी ये कहना गलत है कि
बिचौलियों ने इसमें वो खाया है, किसान को नहीं मिला। आप एक किसान को बता दीजिए, किसान के लिए सरकार इतना काम कर रही है, उसको सब्सिडी पे मशीनरी दे रही है, सोलर पंप दे रहे हैं और बढ़ा के सोलर पंप दे रहे हैं, उसकी आय को दुगना चौगुना करना चाह रहे हैं, गन्ने की पेमेंट पूरी की पूरी दे रहे हैं। तो किसान के साथ कोई भी ऐसा नहीं, किसान पूरी तरह संतुष्ट है। उस किसान की फसल बहुत ही बेहतर रेट में उनकी फसल को सरकार ले रही है। 3 बड़ी योजनाएं जो आपके विभाग से रामपुर को मिली हो, क्या 3 बड़ी योजनाएं ऐसी जिनसे कृषि करने वालों को फायदा पहुंचाओ आपके विभाग देखिए, से। मेरी बात सुनिए। कृषि विभाग ने एक योजना जो आपने पराली जलाने का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था, उसमें 80% सब्सिडी पे किसानों को मशीनरी दी गई है। का जो सोलर पंप दिए गए हैं उसको दुगना तिगना बढ़ाने का काम कर रहे, किसान को फ्री बिजली मिले और किसान को बेहतर बीज उपलब्ध हो। आपने देखा अभी भी जहाँ पे सूखा या कोई बाढ़, तो किसान के लिए फ्री हमने बीज भी देने का काम किया है, उनको सारी सब्सिडी भी देने का काम किया है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप थे बलदेव ओलख जी, जो कृषि मंत्री हैं। हमारे तीखे सवालों का बड़ी विनम्रता से उन्होंने जवाब दिया। रामपुर से फ़हीम खान, HNN 24/7।